प्रबुद्ध फाउंडेशन अयोध्या के तत्वाधान में महान सम्राट अशोक का धम्म विजयदशमी धूमधाम से मनाया गया। अशोक ने जो विश्व शांति का संदेश दिया था, आज उसी राह पर चलने की आवश्यकता है। संजय कुमार मौर्य, अयोध्या। प्रबुद्ध फाउंडेशन अयोध्या के तत्वाधान में महान सम्राट अशोक का धम्म विजयदशमी कार्यक्रम शहर के नाहरबाग स्थित मैत्री मंडप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जौनपुर से पहुंचे मुख्य वक्ता वरिष्ठ चिंतक समाज सेवी संजय कुमार मौर्य ने कहा, सम्राट अशोक ने जो विश्व शांति का संदेश दिया था, आज उसी राह पर चलने की आवश्यकता है। विश्व में चल रहे युद्ध को रोककर पूरे विश्व में सम्राट अशोक के विश्व शांति समरसता पर चले। कार्यक्रम का संचालक गिरजेश निषाद ने बताया कि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुधीर मौर्य, प्रबंधक प्रबुद्ध फाउंडेशन, सुनील निषाद, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा, सत्यनारायण मौर्य, कमल मौर्य, शिवाजी कुशवाहा, हरिश्चंद्र मौर्य, विनीत मौर्य, स्वामीनाथ मौर्य, रूपेश मौर्य, राजकुमार मौर्य, राकेश मौर्य समेत दर्जनों दर्जन लोग उपस्थित रहे। सम्राट अशोक ने धर्म द्वारा पूरे विश्व में शांति और समरसता का संदेश दिया था। तो धम्म विजय दिवस के अवसर पर मैं पूरे विश्व को शांति का संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी मकसद से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है हमेशा शांति की स्थापना के लिए जो संदेश देता है, तो उसमें सम्राट अशोक का नाम जरूर लेता है। तो इसका मतलब सम्राट अशोक ग्लोबल सम्राट थे। उन्होंने विश्व शांति के लिए जो काम किया है, वही संदेश देने के लिए आज धम्म विजय दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध का, हाइड्रोजन बम के खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सम्राट अशोक के दर्शन का, उनके नीतियों का, उनके सिद्धांतों का अब पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव जाति के लिए निहायत ज़रूरी हो गया है। और इसी को ध्यान में रख करके सम्राट अशोक का ये धम्म विजय दिवस मनाया जा रहा है। हम आज पूरे विश्व को आपके माध्यम से, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि अब पूरा विश्व युद्ध रोक करके सम्राट अशोक के शांति और समरसता के रास्ते पर चलने का काम करें। और पूरे देश के, हम अपने देश के जो नेतृत्वकर्ता हैं, पूरे दुनिया के जो नेतृत्वकर्ता हैं, उन सबको संदेश देना चाहते हैं कि अब युद्ध पूरे मनुष्य जाति के लिए खतरनाक होगा। प्रसार तो हम लोग 2500 साल से कर ही रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अब बुद्ध का, सम्राट अशोक का नाम लिया जाने लगा है। प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है। उसका एक नेटवर्क बना हुआ है और उस नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में प्रचार चल रहा है। महिलाओं में अभी उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनके ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उनके लिए तो प्रैक्टिकल धम्म की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बुद्ध ने विपश्यना सीखा, तो वो उसी को धम्म उन्होंने कहा। सम्राट अशोक ने बृहद पैमाने पर बिहार की स्थापना की। जैसे आज गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल खुले, सम्राट अशोक ने बिहार खोला था। और उन बिहारों में शिक्षा का और साथ ही साथ धम्म सिखाया जाता था। इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करने में पूरे भारत के लोगों को आसानी हो गई। और बच्चों में संस्कार देने का काम महिलाएं करती हैं। अगर महिलाओं के अंदर धम्म का अगर असर होगा, तो निश्चित तौर पर आने वाली जनरेशन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, संस्कार जाएगा। मैं संजय कुमार मौर्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदर्शी अशोक मिशन भारत, और मैं इसमें लगभग 31 साल से इस संस्कृति पर काम कर रहा हूँ।